धर्म प्रेम बंधु, आप लोगों ने 2 दिन पूर्व आज के इस राष्ट्रीय पर्व पर हम लोगों को निवेदन किया कि इस माध्यमिक शाला में आप संबोधन के लिए आए। तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के लोगों ने कहा यह राष्ट्रीय पर्व पर प्रथम बार बोलने का अवसर वैसे अन्यत्र भी किया, लेकिन आज जो राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस प्रजासत्ताक दिन कहा जाता है, तो 15 अगस्त में केवल आश्वासन दिया गया था कि भारत स्वतंत्र होगा, लेकिन आज का दिन 3 साल के बाद पूर्ण स्वतंत्र हो गए अपने आप में। स्वतंत्र का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र, तंत्र अर्थात मुख्य, स्व की मुख्यता, पर की मुख्यता नहीं, गुलामी नहीं। हम स्वतंत्र हो गए, हम अपने जो संविधान बने हैं उस हिसाब से राज चलाएंगे, देश चलाएंगे, आदि आदि। लेकिन क्या हम वास्तव में स्वतंत्रता को प्राप्त हो चुके क्या? स्वतंत्र का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जीवन जी सकता है, सबको जीने का अधिकार है। तो केवल हम अपने का ही स्वतंत्र मान रहे हैं, पशु पक्षियों पर क्या आप वे स्वतंत्र रूप से जी पा रहे हैं? नहीं पा रहे। तो स्वतंत्रता किस काम की? हर बात के आप लोग कहते वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम इतने एक चरण बोला जाता है, उससे पूर्व आप पढ़िए। गीता का एक वचन है कि यो निजो परो व्यक्ति गणना लघु चेत साम उदार चेतम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र होने वाला जो होता है वो स्वतंत्र होता है, सबके प्रति, क्या विश्व के प्राणी के प्रति अपना परिवार मानता है। तो ऐसी स्थिति में आज हम स्वतंत्रता का सही क्या हम गीता के वचनों को हम पालन कर रहे हैं? पक्षपात नहीं करते हुए वसुधैव कुटुंब का अर्थात उदार चरित्र हृदय अहिंसा धर्म वाला जो है, सबको ले क्या करता है? स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। ऐसा नहीं कि किसी प्रकार के बंधन का अनुभव कराए। देखिए, अहिंसा के माध्यम से, सत्य के माध्यम से इस देश को स्वतंत्र किया गया। लेकिन आज आचार्य महाराज बार बार प्रवचन में ये कहा करते थे कि बहुत बड़ा कलंक है कि इस जहाँ पर अहिंसा धर्म या संस्कृति यहाँ देश की है, लेकिन आज मांस का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मांस को निर्यात कर रहे हैं। क्या ये स्वतंत्रता का यह लक्षण है? क्या बात कहिए? तो आप इस पर दीजिए, ये संस्कृति हमारे अहिंसा धर्म है, जो कि उन्होंने कितने किया। उन्होंने कहा था, गांधी जी ने क्या एक नारा लगाया था, आप लोगों ने मालूम नहीं होगा। वो कहते थे राज मिलेगा हिंसा से और स्वराज मिलेगा अहिंसा से। बताओ, स्वराज अपना प्राप्त हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन इसीलिए उन्होंने कहा था कि आज यह जो रूढ़ियाँ चल रही हैं हिंसा, उसको दूर करने का था। 2 बातें थी उनकी, कि शराब को और मांस को पूर्ण रूप से बंद, ध्यान, क्योंकि व्यसन मुक्त करना का था। लेकिन वे कहा करिए, लेकिन आज क्या हो रहा बताओ? इस देश में दूध की नैया बहती करती थी सब कुछ, आज क्या मिल रहा है बताओ? शराब की दुकानें, मांस की दुकानें, क्या है ये स्वतंत्रता का क्या स्वच्छता है? ये स्वतंत्रता प्राप्त होने पर इस प्रकार कार्य हो रहे हैं, तो इस प्रकार की शिक्षा है, इस प्रकार प्राप्त हो रहे हैं, जिसके कारण इस प्रकार यह स्थिति बन गई है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। कत्ल खाने खोलना, देखिए मुगलों ने भी यहाँ पर राज किया, लेकिन उन्होंने कभी ये मांस का निर्यात करने का उद्योग नहीं किया, कुछ प्रोसेस किया नहीं। लेकिन आज हम लोग स्वतंत्र प्राप्त करके ये कार्य कर रहे हैं, क्या यह स्वतंत्रता का लक्षण सही है? क्या जिन्होंने अंग्रेज क्या सोचते होंगे बताओ? उनके जमाने में भी नहीं हुआ,
जो आज जमाने में जो हो रहा है, तो हम स्वतंत्रता का आज पर्व मना रहे हैं। हाँ, ये पर्व मनाने का तात्पर्य क्या है? केवल भावों को तो समझो, हमारी संस्कृति क्या है, संस्कृति के भाव नहीं समझ रहे हैं। संस्कृति एक जगह लिखा था, एक पढ़ा मैंने, सुनाया था, बहुत सुंदर बात कही। संस्कृति किसे कहते हैं? संस्कृति केवल इसे भारत देश में है, अन्य देश में नहीं। संस्कृति नहीं, ये संस्कृति तो है अहिंसा संबंधी रखता है, और वह धर्म संबंधी रखता है। अन्य धर्म में अहिंसा है नहीं, अन्य देश में नहीं। इस प्रकार आज भले वो अपना रहे शाकाहार को, लेकिन वह सही शाकाहार को अपना नहीं रहे। कैसे? संस्कृति के बारे में बताया गया कि इसके साथ दो बातें और कही गई है, विकृति, संस्कृति और संस्कृति। विकृति, संस्कृति और संस्कृति। विकृति किसे कहते हैं? पेट भरने के बाद भी यदि खाता है तो क्या होगा? विकृति होगी। और भूख लगने पर यदि भोजन करता है तो संस्कृति कहलाएगी। संस्कृति किसे कहते हैं? संस्कृति उसे कहते हैं जो भूख लगने के बाद भी दूसरों को खिलाकर बाद में खाता है। ये संस्कृति है, इस देश की है, यह है हमारे धर्म की, यह है ये देश की। ये संस्कृति आज कहाँ हो रही? हम अपने ही व्यक्तियों को मार के खा रहे हैं। ये क्या है? इसलिए स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार मनमानी नहीं करना है। हमारा देश क्या है? जो कि ये भूमि जो है बहुत महान महान संतों की तपस्थली देश है, और ये है जो कि यहाँ धर्म, अहिंसा धर्म, बड़े बड़े राम, हनुमान, पांडव और महावीर और 24 तीर्थंकर आदि आदि इन्हें यहाँ पर धरती पर आकर उन्हें तपस्या करके और अहिंसा का फल उन्होंने प्राप्त कर तीन लोग के नाथ बने। तो ऐसी यह संस्कृति है। तो आज इस देश पर यह स्थिति हो रही है, तो हम क्या, हम देश की संस्कृति को बचाने में लगे हैं। केवल हम भले बड़े बड़े क्या बिल्डिंग और शहर अच्छे अच्छे बना दे रहे हैं। इस प्रकार करने से विकसित नहीं कहलाता, ये महान नहीं कहलाता। हमारी संस्कृति हर व्यक्ति के प्रति प्रेम, वात्सल्य, करुणा, दया नहीं रहे तो ये सब चीजें किस काम की हैं? बात समझने की है। शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा का अर्थ क्या होता है? आचार्य सम्राट ने बहुत सुंदर बात कही कि हित का सृजन और अहित का विसर्जन ही क्या है? शिक्षा है, शिक्षा का लक्षण है। तो हम क्या कर रहे हैं? तो शिक्षा केवल कहते हैं भाषा के ओर दृष्टिपात करते हैं, और हम शिक्षा का उद्देश्य ये बनाया कि धनार्जन प्राप्त करना, अर्थ की प्राप्ति करना, ये नहीं है। हमारे धर्म, हमारा शिक्षण जो है क्या परमार्थ के लिए है, निर्माण नहीं, निर्वाह नहीं, निर्माण करना है जीवन को। इसलिए शिक्षा है, लेकिन आज शिक्षा का अर्थ समझ नहीं रहे। हम अपने इतिहास की ओर दृष्टिपात नहीं कर पा रहे हैं। इतिहास क्या है हमारा? पूर्व में यह देश विश्व गुरु कहलाता था, और आज क्या परिस्थितियां है देखो। यहाँ पर जो गुरुकुल थे, कितने थे? 7,32,000 गुरुकुल थे। ये सब मिट गए। क्यों मिट गए? हम अपनी संस्कृति को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए इस प्रकार हो रहा है। पहले ये यहाँ, इसलिए तो यहाँ आकर के अंग्रेजों ने पूरा देखा, इसको हम गुलाम कैसे बना सकते, क्योंकि विश्व गुरु बन बैठा है, तो हम इस पर आक्रमण किस प्रकार कर सकते हैं। तो उन्होंने देख करके एक जो मेघालय हुए, उन्होंने पूरा देश में 7 साल तक वह पूरा देश को छान कर देखा, तो पता चला यहाँ पर अध्यात्म और यहाँ शिक्षा, इस पर हम जो है, इसके आधार से यह देश जो है ऊंचाई पर जा रहा है। तो उन्होंने धीरे आ करके यहाँ की जो शिक्षा पद्धति और अध्यात्म को मिटाने की धीरे धीरे करते करते आज भले ही हम क्या स्वतंत्र हो गए, लेकिन हिंदी की दृष्टिपात नहीं, प्रांत की भाषा नहीं समझते। केवल सभी जो हम लोग अंग्रेजी की ओर दृष्टिपात कर रहे हैं। अंग्रेजी भाषा जिसको आती है बहुत विद्वान माना जाता है, ये बहुत बड़ी कमी है।
भाषा को महत्व नहीं दिया जाता है। शिक्षा जो है भावात्मक है, न कि शब्दात्मक है। ये हम समझ लो कि इस प्रकार ये उद्देश्य बन रहा है। हम लोग समझ नहीं रहे, शब्दों में अटके हुए हैं। शब्द नहीं है, भावों को समझना है। भाव जो है क्या, भाव के लिए कोई भाषा नहीं हुआ करती है। पशुओं की भी भाषा होती है, तो अक्षरात्मक नहीं होते, भाव की तरह होता है। इसलिए हम उस प्रकार को देखें। यहाँ संतों ने इस प्रकार के ऐसे ऐसे उपदेश दिए जिसके कारण आज वह भी यह देश धर्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज हम धीरे धीरे धर्म से दूर होते हुए भौतिकता की चकाचौंध में चल रहे हैं। बड़े बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, फिर भी वो शिक्षा के द्वारा हम क्या प्राप्त कर रहे हैं यह हम समझ नहीं आ रहा। पहले के लोग कितने सुंदर भाषा को समझते थे और हर प्रकार के विषयों पर ज्ञान रखते थे, लेकिन आज कुछ भी नहीं। हर व्यक्ति बन रहा है, शिक्षा ले रहा है, लेकिन वह जीवन के लिए आधार बन नहीं रहा। 2 रोटी भी खाना मुश्किल हो रहा है। क्यों इस प्रकार परिस्थिति हो रही है? तो हम अपनी संस्कृति हमारे जो यहाँ की जो थी वो नहीं देख पा रहे हैं। एक आचार्य महाराज ने एक हाइको लिखा था, तो क्या लिखा है इसमें कि पीछे भी देखो, पीछे लोगों मत बनो, पीछे रहोगे। क्या अर्थ हुआ? पीछे भी देखो, उधर अपने इतिहास की ओर दृष्टिपात करो। क्या थे, क्या क्या था, क्या हुआ। आज हम पीछे लग्गू बने, आज के इस भौतिकता के चकाचौंध में पीछे लगे हैं, इसलिए हम पीछे ही रहेंगे। लेकिन हम अपने इतिहास को हम समझ नहीं रहे। इतिहास कोई पढ़ना नहीं चाहता, केवल बस अर्थ की दृष्टिपात कर रहा, आदि कर रहा है। लेकिन अब इतिहास को देखेंगे तो महान थे, कैसे थे, आज इस प्रकार परिस्थिति क्यों हुई, तो ये हम देखें तो हम पूर्व के इतिहास को देखते हैं तो अवश्य हम क्या कर पाएंगे। वह पुनः हम यह चिड़िया, सोने की चिड़िया कहलाती थी, आज उड़ क्यों गई और इस प्रकार परिस्थिति क्यों हुई, ये देख तो स्वतंत्रता होने के बाद और पूरे स्थिति में आना चाहिए था, लेकिन आ नहीं पा रहा है। हम केवल स्वतंत्र कहलाते हैं, अभी भी हम गुलाम हैं। क्योंकि भले ही अंग्रेज गए, लेकिन अंग्रेज ये था हम छोड़ के गए, उसी हिसाब से चल रहे हैं। आयुर्वेद की ओर दृष्टिपात नहीं कर रहे हैं, एलोपैथी की ओर दृष्टिपात कर रहे हैं, जो कि अनेक प्रकार के जो है एलोपैथी के द्वारा अनेक प्रकार के जो रोग और बढ़ते जा रहे हैं, रिएक्शन हो रहे हैं, जो कि आयुर्वेद में ऐसे है कि वह पूर्ण रूप से रोग को शांत करता है। लेकिन आज हमको दृष्टि नहीं है। यहाँ की जो आयुर्वेद है वो बहुत ऊंची बड़े बड़े संतों ने लिख के गए, लेकिन आज उस पर ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए आज हर के बड़े बड़े जो रोग हर व्यक्ति के ऊपर हावी हो रहे, क्योंकि हमारा आहार पानी सब मिट गया, क्योंकि हमारी संस्कृति मिटती जा रही, खान पीन को बिगड़ गया, इसलिए इस प्रकार परिस्थिति हो गई। भले हम स्वतंत्र कहलाते हैं, मानाते हैं, लेकिन स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर पा रहे, जो कि यह होनी नहीं चाहिए था। लेकिन आप हमारे जो यहाँ की संस्कृति, यहाँ का जो सभ्यता, जो है कर्तव्य, सबको हम भूलते जा रहे हैं। केवल स्टैंडर्ड कह रहे। स्टैंडर्ड का अर्थ क्या होता है ये नहीं मालूम है आप लोगों को। स्टैंडर्ड का अर्थ होता है आदर्श। आदर्श किसको कहते हैं? स्टैंडर्ड ये क्या है? अच्छे खाए पिए और हम बड़े बड़े कपड़े पहने, इसको स्टैंडर्डता नहीं कहलाती। जीवन में आदर्शता आना ये कहें। आदर्श का अर्थ विवेकवान, आस्थावान, कर्तव्यवान को आदेश कहते हैं। ये सब बातें कहाँ है हमारे पास, बताओ। हम तो गुणगान कर रहे हैं, लेकिन पूर्वों ने किस प्रकार किया। बड़े बड़े व्यक्तियों ने ये देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को निछावर किया, सब कुछ किया, लेकिन हम ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन हम जिसको हमारे हाथ में देश तो आ गया, लेकिन देश की जो चलाने की जो पद्धति है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे बड़े बड़े राजा महाराजों ने चलाए, वह हम लाइन पर राम राज्य। आज इसे राम हुए तो राम भी यहाँ पर काम किए और फिर राज्य चलाए, किस प्रकार था। लेकिन नाम तो ले रहे, लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोगों को ये देखना चाहिए कि यह स्वतंत्रता बहुत अच्छे स्वतंत्र मुख्यता हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन स्वतंत्र होकर के भी हम भाषा से बंधे हुए हैं और विदेशी माल, विदेशी वस्तुओं को ही अपना करके चल रहे हैं। जो स्वदेशी माल को हम अपने को नहीं मान रहे। ये सब क्या है? स्वतंत्रता के लक्षण ने केवल बात कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी स्वतंत्रता का सही समझे। सत्ता
सुर मिल तो गया, लेकिन इस प्रकार नहीं होना चाहिए। भले हम ज्ञान केवल शब्दों में रह रहे, बौद्धिक बल के साथ हो उन्नत अंतस के भाव, एकांगी बौद्धिक बल से होते हैं जीवन में घाव। जीवन में घाव क्यों हो रहे? इतना बौद्धिकता बढ़ गई, लेकिन क्यों हो रहे? पर खेले हम और उल्टे चल रहे ना, बौद्धिकता को भूल। लेकिन अंतस के भाव अर्थात अहिंसा, करुणा, दया, वात्सल्य, प्रेम आदि बढ़ना चाहिए था, लेकिन उस स्थान पर हम उल्टे चल रहे, हिंसा बढ़ती जा रहे, अपने आपस में संघर्ष बढ़ता जा रहा है, अनेक बार के राग द्वेष मोह बढ़ता जा रहा है। यह सब शिक्षण का लक्षण नहीं है। शिक्षण ये होना चाहिए, इसलिए बाल बच्चों को इस प्रकार संस्कार करें जिसके कारण हमारे जीवन, जितना हमारे जीवन में अहिंसा आएगा उतने अपना जीवन उत्तम जीवन माना जाएगा और अगला जीवन हमारा पवित्र बन सकेगा। यह तात्पर्य है। तो आज जैसा राजा होगा वैसे प्रजा होती है, लेकिन इस प्रकार की जो स्थिति आज हम देख रहे हैं यह ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ आप ही कहते हैं कि यहाँ भारत देश बहुत ऊंचा था, लेकिन आज इस प्रकार की स्थिति क्यों हो रही? हम अपनी इतिहास की ओर दृष्टिपात नहीं कर रहे। इतिहास में बहुत ऊंचे ऊंचे हुए, लेकिन हम उसको गौर करते जा रहे हैं और वर्तमान की जो पर बहुधिकता का जो यह है विकास है, उसी में हम फंस गए। इसलिए हम अपने धर्म को, हमारे कर्तव्य को नहीं समझ पा रहे हैं। संस्कृति वह है जो आत्माश्रित है, भौतिकता का आसार नहीं है। केवल जो है यह देश जो है अध्यात्म की ओर दृष्टिपात करने वाला है और अन्य देश के केवल भौतिक की ओर दृष्टिपात कर, भौतिकता का उपयोग करते हुए भी अध्यात्म की ओर दृष्टिपात कराने वाला यह देश है। इसलिए हमें उस अध्यात्म के माध्यम से हमें जो सुख शांति, जो आज़ादी जो मिलती है, जो मोक्ष जो मिलता है, वह उसी के आधार से मिलता है, बाकी के द्वारा नहीं मिलता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, आप लोग जो ये पर्व मना रहे, यह मानना चाहिए अपने जीवन में अहिंसा, करुणा, दया ये नहीं है तो जीवन नहीं माना जाता है, कि वह तो पशु माना जाएगा। इसलिए हम उस बात को, जो महान जो पवित्र आत्माएं हुए, उनके आचरण को, उनके विचारों को, उनके उपदेश को सुनकर जीवन में उतारते हैं। यह स्वतंत्रता, यह गणतंत्र दिवस मनाना सार्थक है। बोलिए आचार्य वर विद्यासागर जी महाराज की बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सुख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वामंत मानस मांस देवी।